हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम लोग सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, है ना। अपनी नोट्स बनाइएगा। आप इसको देख रहे होंगे, हम पहले से ही इसमें स्टेटमेंट्स लिख के रखे हैं। थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा है, पहले लिख लिया इसलिए टाइम बच जाए, है ना। बीच में लिखते हैं तो टाइम बहुत लॉस होता है, तो इस वजह से हमने पहले ही क्या कर लिया है, स्टेटमेंट्स लिख लिए, ठीक ना, जिससे टाइम बचे। और हम ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ना समझिएगा कि ये हौच पौच है, हौच पौच बिल्कुल नहीं है। बस हम जहां पर उंगली डायरेक्ट करेंगे आप वहीं पर ध्यान रखिएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सॉलिड कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जरा समझे हम लोग। तो एटम जो सॉलिड होगा वो मेटेलिक सॉलिड सपोज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो आयन होंगे, आयन चलो कंसीडर करते हैं, तो जो आयन होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, क्यों टाइनी? टाइनी मतलब बहुत छोटा सा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आखिर क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड मूव करता रहता है। अच्छा, खास बात क्या है, न्यूक्लियस के सराउंड तो मूव करता ही है, और न्यूक्लियस के सराउंड मूवमेंट को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करता रहता है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब कैसे मूव करेगा, ऐसे इस तरीके से न्यूक्लियस के सराउंड मूव करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक लूप डेवलप हो जाता है। और मैग्नेटिक लूप डेवलप हो जाता है तो बहुत स्मॉल मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करने लगता है। कितना स्मॉल हम आपको बता दें, इतना स्मॉल होता है कि इसकी एक यूनिट है जो कि क्या करती है, जो कि इस स्मॉल मैग्नेट को नापने के लिए, मैग्नेटिज्म को नापने के लिए यूज की जाती है, जिसका नाम है बोर मैग्नेटॉन। लिख देते हैं यहां पर, बोर मैग्नेटॉन। कितनी यूनिट होती है हम आपको बता दें, देखिए कितना छोटा है, आप खुद ही समझ लोगे। 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत ही छोटी यूनिट है, -24, इतना छोटा है। फिलहाल यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है टाइनी मैग्नेटिक तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अगर आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और इसको जो है कॉपी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर जो है, जिसको छत बोलते हैं, तो छत पे इसको नोट कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, ये यूनिट याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, चलिए इसको हटा लेते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। चलिए, अच्छा, अगला पार्ट आता है कि हम लोगों ने अब तक मैग्नेटिज्म क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। हमने 2 मैग्नेटिज्म पढ़ा है, लेकिन हमारे पास आज 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पहला पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा डायामैग्नेटिज्म, पीछे पढ़ के आए हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। हमारे पास 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बहुत आसान है, हम लोग आसानी से समझ लेंगे इसको, लेकिन पहले जिससे हम आज तक जानते आए हैं जिसको, जरा वो पढ़ लें। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या थे, हमने आपको जुगाड़ याद कराया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहीं पर तो पैरा, और नहीं है, जोड़े में है तो क्या, डायामैग्नेटिज्म। ठीक, अच्छा, होता क्या है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे इस तरीके से, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, जब हम यहाँ पर इसके आसपास एटम के मैग्नेट लेके आते हैं, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरफ क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड नहीं है, तो स्टेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्ट होंगे तो क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक स्मॉल डाइपोल रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डाइपोल मूवमेंट होता है, इस वजह से ये क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो फिर से पूरा समझ लें, पैरामैग्नेटिज्म क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी है समझे, कि अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, एक ऐसा सॉलिड है जिसमें पैरामैग्नेटिज्म है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाएंगे तो वो वीकली अट्रैक्टेड होगा। देख लें, दीज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए फिर एक साथ उतार लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द फील्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हम आपको बता रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रॉन इन आयन, एटम और मॉलिक्यूल। समझा चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है
ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आपको बता दें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है √n इंटू n+2, जो कि हम आपको कहां बता चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में। जिसको नहीं पता कि 11th में कहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो पता लिख लीजिएगा। और यहां पर इसकी यूनिट लिखा था हम लोगों ने बोर मैग्नेटॉन। अच्छा n क्या था आप लिख लीजिएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो 1 है तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 1 जा 3, तो √3 इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट फिर से, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, अगर कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म है। दूसरा पॉइंट, ये कौन होते हैं, दीज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, द फील्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयन, एटम या मॉलिक्यूल। ये हो गया। अब थोड़ा सा एक नया 2 टेक्निकल पॉइंट है, जरा समझ लें। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तो हमने बता दिया 0 नहीं होगा। विच कैंसिल देयर इफेक्ट बाय रैंडम ओरिएंटेशन, मतलब इनका ऐसा समझ लीजिए कि मान लो ये कोई सॉलिड है, इसमें एक ऐसा ओरिएंटेशन होता है, इस तरीके से ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कहीं पर भी ऐसे होता है, इस तरीके से सॉलिड में होते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, मतलब पूरा कैंसिल कर देते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जब हम इसको लेके आते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखिएगा, मतलब ये एकदम रैंडम अरेंजमेंट है, कहीं ऐसा अनपेयर्ड है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं ना, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। क्या चीज, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ ऐसे नॉर्थ लगा दिया और इधर क्या लगा दिया, साउथ पोल लगा दिया ऐसे। तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल लगा देंगे तो ये जो एटम होंगे, ध्यान रखिएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में इतना बढ़िया अलाइंड हो जाते हैं कि ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करने लगते हैं। तो इन एक्सटर्नल देख लीजिएगा, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट विच कैंसिल देयर इफेक्ट बाय रैंडम ओरिएंटेशन। अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको हम ऐसे लाइन से खींच दें, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, आपको याद होगा कि इस तरीके से, ये इस तरीके से इधर जो है क्या होते हैं, मैग्नेटिक लूप्स होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलाइंड इन सेम डायरेक्शन एंड शोज मैग्नेटिज्म, और ये क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 बातें इसमें याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा 12th वालों। क्या क्या, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतना याद करिए, काम खत्म। वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस में नापते हैं, बोर मैग्नेटॉन में नापते हैं। कितना होती है, 9.27 इंटू 10⁻27 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये सब बात कर चुके। तो इन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलाइंड इन सेम डायरेक्शन एंड शो मैग्नेटिज्म। ये क्या लिखा है, पूरा नहीं लिखा हमने, शॉर्ट में लिख दिया है मैग्नेटिज्म। खास बात क्या है इसकी, इसका एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, निकिल +2, कॉपर ऑक्साइड। कम पढ़ने का शौकीन है बच्चा, नीट वाला बच्चा है तो खाली आयरन +3 याद कर लो, है ना, आयरन +3 याद कर लो, VO2 याद कर लो। और बहुत कॉन्सेप्ट वाले बच्चा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो पक्की बात क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा आता है कौन सा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, मतलब ऐसा कुछ, ध्यान दे पा रहे ना। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट -μ है, मान लो μ है तो इसका -μ हो जाएगा, ऐसा समझ लें। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, 0। यहां मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ही नहीं। तो ये कैसे होते हैं हम आपको समझा दें। तो पहला पॉइंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात तो हमने पहले ही बता दी। तो क्या है खास बात, क्या है, वीकली रिपेल्ड होते हैं और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है ये, और ये क्या है, वीकली रिपेल्ड है। देख पा रहे हैं ना, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हैव क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे खास बात क्या है, इसके पास क्या है, पेयर्ड है, और इसके पास क्या है, अनपेयर्ड है। तो बीइंग पेयर्ड, जो मैग्नेटिक मूवमेंट वन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे से कॉम्पेंसेट कर जाता है। मतलब यहां पर म्यू है तो यहां माइनस म्यू, दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो बीइंग पेयर्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये m.m लिखा है हमने, क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बीइंग पेयर्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कंपेंसेटेड बाय इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाएगा। खास बात यह है कि हमें 2 बात याद रखनी है। पहला पॉइंट, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा उसका कुछ और आएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका नेगेटिव आएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, सबसे खास बात जो हमारे बच्चे उनको याद रखना है, इसका एग्जांपल है NaCl, कॉपर +1 और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। बाकी और एग्जांपल है TiO2। नीट वाले बच्चे और एक याद कर लेंगे, TiO2। क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं, अभी आगे चल के मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक और एग्जांपल आएगा जहां पर एक TiO एग्जांपल होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अच्छा, और एग्जांपल क्या है, वाटर है, बेंजीन है, N2 है और जिंक है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा। फिर से पूरी बात कर लें। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कैसा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कैसा होता है, पेयर्ड होता है। इसमें जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होती है तो रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तुरंत एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, जिससे वीक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है। वीक होती है, ध्यान रखिएगा दोनों में। अब ये जो 3 प्रॉपर्टी है, ये जो नई है, इसकी खास बात क्या होगी, यहां पर एक पॉइंट हमने अलग से लिखा हुआ है, हमको नहीं लिखना चाहिए था लेकिन फिर भी हमने लिखा है आपके लिए, आप ध्यान रखिएगा इसको। देखिए क्या है, हम समझा रहे हैं आपको। तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक क्या है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नहीं पढ़ा है। जरा समझें ये क्या है। इसमें क्या होता है कि भैया हमने ये जगह छोड़ के रखी है, पहले हम आपको समझा लें, और आप जो है पहले कॉपी नहीं करिएगा, पहले समझ लीजिएगा सब बात। ध्यान से सुनिए कि यहां पर जो क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, ये बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल आयन होते हैं। ऐसे बहुत सारे मेटल आयन होंगे, है ना, बहुत सारे मेटल्स आयन होते हैं। और मेटल आयन एक दूसरे से, ये एक नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे मेटल आयन होंगे ना, तो बहुत बड़ा सॉलिड है ना, इसमें बहुत सारे मेटल आयन होंगे। अगर हम इस मेटल आयन को देखें तो मान लो मेटल आयन है और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ देता है, मतलब मेटल के पास भाई जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना चार्ज आ जाएगा। तो मान लो n नंबर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो n इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्नेल। पता होना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, कर्नेल। अब कोई गधा बच्चा है, मतलब अच्छा बच्चा है, तो वो इसको खाली पॉजिटिव चार्ज समझ ले, है ना। तो बहुत अच्छा बच्चा है जिसको थोड़ा केमिस्ट्री कम आती है, तो उसको एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल समझ ले, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना, बस इतना ही समझेगा तो काम हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, इसमें जो क्या होते हैं, इसमें जो कैटायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहां पर मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेटल्स यहां पर एक डोमेन की तरह बिहेव करने लगते हैं। किसकी तरह, यहीं पर ये पॉइंट यहां पर हमने लिखा हुआ है, इन दिस मेटल आयन आर ग्रुप्ड। जो मेटल आयन होते हैं ग्रुप्ड हो जाते हैं, मतलब यहां पर बहुत सारे मेटल आयन, यहां पर बहुत सारे मेटल आयन, यहां पर बहुत सारे मेटल आयन, यहां पर बहुत सारे, यहां पर बहुत सारे, यहां पर, और इस तरीके से ग्रुप्ड हो जाते हैं कि एक स्मॉल डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं। और स्मॉल डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे तो वहां पर जो है हम अब इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या अनपेयर्ड या पेयर्ड ना कह के हम लोग इनको डोमेन्स बुलाते हैं। और आप हायर इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसको ग्रेन पार्टिकल बोलते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो पार्ट्स हैं, ये जो मेटल आयन है, ये ग्रुप्ड हो गए और ग्रुप्ड होके डोमेन की तरह बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, ये डोमेन अगर जो है कैसा हो जाए, इस तरीके से हम डोमेन को, इस डोमेन में मतलब ये पूरे डोमेन में हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इनका अरेंजमेंट दिखाएं, तो मान लो ये ऐसे हो सकते हैं,
एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये भी पीछे की तरफ एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, है ना। अच्छा, हो सकता है कि कहीं पर एक ही तरफ हो सकता है एक तरफ आगे हो, एक तरफ पीछे हो, फिर आगे हो, फिर पीछे हो, फिर आगे हो, फिर पीछे हो, ऐसे हो सकते हैं। और हो सकता है कैसे हो कि कुछ आगे हो, मतलब हमने कहा कि मान लो 6 डोमेन है और कुछ आगे हो, मतलब 3 आगे हो या 4 आगे हो, 2 पीछे हो, इस तरीके अरेंज होते हैं। तो 3 तरीके से यहां पर ये डोमेन पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं। हमने क्या बताया, पहले फिर से समझ लीजिए। हमने आपसे कहा कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड में क्या होता है कि पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां पर क्या होता है जो मेटल आयंस होते हैं वो अरेंज कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और एक जो है क्या करने लगते हैं, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। उन डाइपोल्स को हम सॉलिड में डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन्स, या कुछ हायर इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, ग्रेन पार्टिकल्स बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं, है ना। तो समझेंगे हम लोग। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें बस अभी डोमेन समझाना था, डोमेन समझा लिया। अब फेरोमैग्नेटिक हम बहुत आसानी से समझा लेंगे, आपको समझिएगा। तो ये क्या है, ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्या कैसे होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो है परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तब भी। कैसे समझ लो, एक आप लोहे की कील ले लो, लोहे की कील जानते हो ना, वो जो ऐसे गाड़ देते हैं ना उसमें दीवार में, है ना, समझिए। तो लोहे की कील ले लेते हैं, उसको कॉपर के वायर से इस तरीके से हम लोग जो है क्या कर लें, बहुत अच्छे से क्या कर लें, राउंड कर लें, है ना, एक लूप बना लें, बहुत अच्छा बोले, लूप बना लें। और लूप बनाने के बाद इसको हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें। तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, और मूव करने लगते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिज्म आने लगता है। और अगर मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर दें, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के बाद भी वो कैसी किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं। या फिर ऐसा समझ लो कि एक लोहे की कील को आप क्या कर लो, आप जो है किसी भी मैग्नेट में चिपका दो, और चिपकाने के बाद 2 दिन छोड़ दो। 2 दिन के बाद देखोगे कि उस लोहे की कील से अगर छोटे छोटे किसी भी स्क्रू या किसी से भी अगर आप टच करोगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है लोहे में। तो कैसे सब्सटेंस हो गए, ऐसे सब्सटेंस हो गए जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद हटा भी लो, उसके बाद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लें। द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड by magnetic field and show permanent magnetism even in absence of magnetic field and called as ferromagnetic substance। ऐसे लिख लिया है शॉर्टकट में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब वही डोमेन वाला पार्ट जो है, इन दिस मेटल, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं होते, क्या होते हैं जरा, इन दिस मेटल आयंस आर ग्रुप्ड एंड फॉर्म डोमेन्स एंड डोमेन्स एक्ट एज टाइनी मैग्नेट। ये जो डोमेन्स होते हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगला पॉइंट, व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज कर दे, तो हम इसको सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज करके दिखा दें। अब फेरोमैग्नेटिज्म से खास बात बता दें, आपने नोट कर लिया, नोट नहीं किया बैक करके नोट कर लीजिए। कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर हम इन सब्सटेंसेस को, पहला पॉइंट तो ये, अगर हम ऐसे डोमेन ये इसकी रख दें, ऐसे सॉलिड रख दें, तो इसमें जो होंगे सब्सटेंसेस वो कैसे भी किसी भी तरफ ऐसे रैंडमली अरेंज होंगे। पहले तो रैंडमली अरेंज होंगे, लेकिन जब हम इनको मैग्नेटिज्म देते हैं, जैसे ही हम इनको मैग्नेटिज्म देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करने लगते हैं, ध्यान से देखिए। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये देखिए ये क्या करने लगते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में अपने डोमेन को अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहां पर क्या था, पेयर्ड या अनपेयर्ड वाली बात थी। यहां पर क्या था, यहां पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां ग्रुप ऑफ मेटल आयन एक डोमेन की तरह बिहेव कर रहा है, और वो ग्रुप ऑफ मेटल आयन जो डोमेन की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनमें जो डाइपोल जनरेट हुआ है, उनमें जो डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो देख लीजिए क्या लिखा, व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स ओरिएंटेड इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and a strong magnetic field is produced even when magnetic field is removed। खास बात क्या है इसका एग्जांपल, तो हमने पहले ही बता दिया, लोहे की कील, लोहा मतलब क्या, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, CrO2, ये है, ठीक ना। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा।
खास एग्जाम्पल कौन सा है इसका? इसका खास एग्जाम्पल है कौन सा? Fe। इसका खास एग्जाम्पल क्या है? Fe। इसमें 3 एग्जाम्पल है, NaCl, कॉपर +1, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, TiO2 भी याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है? ये हटा दें, डोमेन वाला सिस्टम, ये आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। फिर अगली बात क्या आती है? फिर अगली बात आती है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है जरा समझे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये कैसे थे, जरा सा इसको याद करें। ये थे ये कैसे थे? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तब भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते थे, खास बात थी। दूसरा पॉइंट क्या था? ऐसे सब्सटेंस जिनमें, अच्छा एक बात इसमें छोड़ दिया था हमें लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अरे स्ट्रांगली मैग्नेट है ना, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? 0 नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जो है क्या करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो पहले तो रैंडम अरेंजमेंट था, देखो डोमेन बना दिया, और डोमेन में पहले कैसा था? रैंडम अरेंजमेंट था, किधर भी था। लेकिन जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये इस तरह अलाइन हो जाते हैं कि एक क्लॉकवाइज रहता है डोमेन और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बिल्कुल एकदम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह इनमें जो डोमेन है वो क्या हो जाता है? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है एक दूसरे का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 हो जाता है। तो दीज सब्सटेंस या द सब्सटेंस विच पजेस 0 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। 0 क्यों? क्योंकि इनका डोमेन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और एक दूसरे को डोमेन क्या कर जाते हैं? कैंसिल कर जाते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। तो दीज सब्सटेंस विच पजेस 0 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हमने क्या कहा? हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, हमने डोमेन की बात की। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में अरेंज होते हैं, इस तरह से ग्रुप में अरेंज होते हैं कि एक क्लॉकवाइज हो जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कर जाते हैं? कैंसिल कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Fe2O3, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? Fe था, इसमें क्या है? Fe2O3। बहुत से एग्जांपल है, FeO है, MnO2 है, MnO2 है, MnO है, MnO2 है और Mn2O है। कोबाल्ट, निकिल ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। लेकिन आप खाली क्या याद कर लो? ये याद कर लो और ये तीनों याद कर लो, बस और कुछ ना याद करो। आप चाहो तो यही तीनों 1 2 3 और ये हो गया आपका क्या? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अगला क्या आता है? तीसरा क्या है? फेरी मैग्नेटिज्म। अब फेरी मैग्नेटिज्म क्या है जरा समझे। हमने कहा कि ये तीनों डोमेन की तरह, मतलब इनमें क्या होता है? डोमेन होता है, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इनमें क्या होता है? इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि कुछ डोमेन क्लॉकवाइज होते हैं, जैसे 6 डोमेन है मान लो, तो 4 क्लॉकवाइज हो गए और 2 एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसा कह लो कि एक जो है वो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, 5 एंटी क्लॉकवाइज हो गए। मतलब अनइक्वल डोमेन प्रेजेंट होता है। तो अनइक्वल डोमेन होगा तो कुछ डोमेन सपोर्ट कर रहे होंगे मैग्नेटिज्म को, और कुछ क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे उसको। तो जो सपोर्ट कर रहा होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट को बढ़ाएगा, और जो रिपेल कर रहा होगा, मतलब जो क्या कर रहा है? सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो मैग्नेटिक मूवमेंट को घटा देगा। तो हमने कहा कि इसमें 4 तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 जो है क्या कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 0 तो नहीं होगा। लेकिन एक खास बात होगी कि भैया इसमें तो सब सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनमें मैग्नेटिज्म होगा, दोनों में होगा, इनमें दोनों में होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो लिख लेते हैं, देख लें जरा। It is observed when magnetic movement of domain aligned in parallel and anti-parallel, parallel भी और anti-parallel ही। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन इज अनइक्वल मैनर, मतलब अनइक्वल मैनर में, मतलब कुछ सपोर्ट कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे, तो अनइक्वल मैनर में है, कुछ क्लॉकवाइज है कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि कुछ जो है क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें सब के सब सपोर्ट कर रहे थे, मैग्नेटिज्म ज्यादा था। इसमें सब नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा? फेरी मैग्नेटिज्म। मतलब इस वाले का कुछ तो कम होगा, किससे? फेरो से। फिर वही पॉइंट हमने आगे लिखा है कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जांपल क्या है? Fe3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर याद करना है आपको। एक ही एग्जांपल आपके कोर्स में है, बाकी इसमें आयरन फाइराइड एग्जांपल जैसे MgFe2O4 या ZnFe2O4। तो ये हो गया आपके क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमने क्या क्या बताया समझ लीजिए एक बार।
जो कम पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा पढ़ेंगे बस हो जाएगा, 1 मिनट में बस याद करने का एक तरीका। हमने कहा कि ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल है कौन सा, Fe+3, ऐसे याद कर लो। अब एक खास बात हमने आपको बताई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ऑक्सीजन भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगला पॉइंट फिर से एक बार, तो पैरामैग्नेटिक क्या है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। खास बात क्या होता है, इसमें जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। एग्जांपल Fe+3। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने की वजह से एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो जो है दोनों का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल। एग्जांपल क्या था, NaCl कॉपर +1 और V2O5 TiO2। अगला आता क्या, फेरोमैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिज्म में इसमें डोमेन जैसी बात होती है, लेकिन खास बात क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई। ये कैसे होते हैं, स्ट्रांगली रिपेल्ड बाई। अगर आप यहां लिखना चाहो तो एक वर्ड और ऐड कर देना, स्ट्रांगली रिपेल्ड, है ना। ये स्ट्रांगली रिपेल्ड होते हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं क्यों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो डोमेन क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तब भी ये ऐसे ही अलाइन रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। एग्जाम्पल Fe, आयरन, हमने लोहे का कील का एग्जाम्पल लिया था, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो कैंसिल रहता है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट तो कैंसिल रहता है, लेकिन क्या हो जाते हैं, ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या था, Fe2O3। दोनों के एग्जांपल याद रखिएगा, इसका Fe2O3, इसका Fe3O4, दोनों अलग है, नहीं देखी समझ लो आप लोग, है ना। अगर इसको कहें तो ये कौन है, ये है ये कौन सा है, Fe3O4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइट, और ये क्या है, हेमेटाइट। सही बोले ना, नहीं, ये वाला है हेमेटाइट और ये वाला है मैग्नेटाइट। तो ये वाला है कौन सा, ये वाला है हेमेटाइट और ये वाला कौन सा, मैग्नेटाइट। अच्छा आगे समझ लो, क्या है, ये वाला हेमेटाइट और ये वाला है कौन सा, मैग्नेटाइट। अच्छा फिर उसके बाद ये वाला क्या बताया हमने, कहा कुछ जो है डोमेन क्लॉकवाइज है और कुछ जो है एंटी क्लॉकवाइज है, अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब 4 क्लॉक हैं तो 2 एंटी क्लॉक हैं, इस तरीके समझाया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल तो जनरेट होगा ही, लेकिन इतना नहीं जनरेट होगा कि फेरो से ज्यादा हो जाए। अगला पॉइंट क्या है, इसका एग्जांपल Fe3O4। तो ये हो गया आपके पास क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो ये छोटा सा पार्ट था मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो लेक्चर कोई छोटा सा लेक्चर था, यहीं करते हैं समाप्त। फिर नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं कौन सा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।